दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों एवरेज का, यानी कि औसत निकालेंगे, वो भी बेसिक से सीखेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने जो ये क्वेश्चन दिख रहा है ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन हो या रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन हो या यूपीएससी सीसैट में पूछे गए क्वेश्चन हो। दोस्तों ये जो बेसिक चीजें अगर ये सीख लेंगे तो कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों बेसिक से सीखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी करेंगे और जो इस टाइप का दिख रहा है इस टाइप का भी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। पहली चीज दोस्तों, अगर आपको समांतर माध्य निकालना आता है तो एवरेज समझना समझ लीजिए चुटकियों का काम है। जैसे मान लीजिए कि संख्याएं दी हुई है, जैसे ये 2 है, 4 है, 8 है, 15 है, 20 है, इस तरीके से संख्याएं हैं। यानी कि इन संख्याओं के बीच का जो गैप है, अंतर है दो संख्याओं के बीच का। जैसे यहाँ पर देखिए 2 और 4 कितना अंतर है, कहेंगे 2 है, ठीक है। 4 और 8 में कहेंगे कितना अंतर है, 4 है। 8 और 15 में दोस्तों कितना है, 7 है। और 15-20 में कितना है, 5 है। यानी कि अंतर अगर समान न आए, यानी कि ये जो सीरीज दी हुई है संख्याओं की, अगर वो समांतर श्रेणी में न हो, समांतर श्रेणी में कब होंगी, जब इनका डिफरेंस जो अंतर है वो समान आएगा तब। अगर ऐसी संख्याएं दी हुई है तो दोस्तों जिस तरीके से समांतर माध्य निकालते हैं, यानी सभी संख्याओं को ऐड करके और उसके बाद क्या करेंगे, उनकी जितनी संख्या रहेंगे उससे भाग दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसी का हमें निकालना है एवरेज, औसत निकालना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे इनको। यानी 20 यहाँ पर नीचे लिख लीजिए, 2 + 4 + 8 + 15 + 20, इस तरीके से सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बटा बनाएंगे और कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 संख्याएं, तो उतने से हम भाग दे देंगे। ये दोस्तों क्या आ जाएगा, आपका एवरेज हो जाएगा, यानी औसत। अब सबको जोड़ लीजिए, 8 2 10 10 10 20 10 30 10 40 45 45 और 4 दोस्तों 49। 49 बटे में कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। इसको काट लीजिए, 5 9 45 बचा हुआ है जो दोस्तों 4 5 9 40, यानी 9.8 जो है इस सीरीज का क्या है, एवरेज है। तो ये संख्या मान लीजिए कि दोस्तों आपकी समांतर श्रेणी में नहीं थी। अगर समांतर श्रेणी में आ जाए तो ये हमें ट्रिक नहीं अपनाना है। और आपकी एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, यूपीएससी सीसैट हो, या जितने भी एग्जाम जो दोस्तों गवर्नमेंट होते गवर्नमेंट जॉब के लिए, सब में जो समांतर श्रेणी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वही ज्यादा पूछता है। जैसे मान लीजिए कि संख्याएं ऐसे हैं, जैसे नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, क्रमागत प्राकृतिक संख्या इस तरीके से है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं। नेचुरल नंबर समझ रहे हैं आप, ये प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक उनको प्राकृतिक संख्या कहे जाते हैं, जितनी भी धनात्मक संख्या यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, इनका एवरेज निकालने के लिए ये ट्रिक नहीं अपनाएंगे, इसमें तो टाइम लगेगी, हम सेकेंडों में अपनाएंगे। अगर इनका गैप इक्वल है, देखिए यहाँ पर देखिए, एक का गैप, एक का गैप, एक का गैप, जब प्राकृतिक संख्याएं हैं तो दोस्तों क्या होगा, गैप एक ही का होगा। ये तो सिंपल सी बात है। तो हमें करना क्या, संख्याओं को गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7। अगर संख्याएं विषम है तो क्या करेंगे दोस्तों, इधर से 3 इधर से 3, बीच वाला जो होगा यानी कि जो एवरेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। अगर ऐसे ही 9 हो, 11 हो, संख्याएं जितनी रहेंगी दोस्तों, आधा इधर से आधा इधर से, यानी 7 है तो मान लीजिए 6 रखिए, 6 में से क्या करेंगे, 3 इधर से 3 इधर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 9 संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3, जरूरी नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि 4 से शुरू हो गई, 4 5 6 7 8 9 10 है, 11 है, इस तरीके से संख्याएं बढ़ रही है, 12 है और 13 है, इस तरीके से संख्या 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है, 10 है, एक और बढ़ा लीजिए, 11 कर लीजिए, 10 और ये आपका 14 हो गया। यहाँ पर अगर मान लीजिए 11 संख्या है तो आप बीच वाली कैसे चुनेंगे, 11 संख्या है दोस्तों, तो मान के चलिए इधर से 5 इधर से 5, यानी 10 संख्या लेंगे तो 5 5 दोनों तरफ से काट देंगे, बीच में आपकी बच जाएगी संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5 इधर से हमने काट दिया, इधर से 5 हमने काट दिया, तो दोस्तों बची क्या, बीच में 9, एवरेज आपकी हो जाएगी। ये तो मान लीजिए प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं थी। अगर दोस्तों ऐसे ही संख्याएं विषम हो जाए, अगर एक चीज और समझिए दोस्तों, एक चीज और मैं बता देता हूँ इसमें, ताकि जो ये सब क्वेश्चन है समझने में उसको आसानी हो जाए। अगर आपकी संख्याएं जैसे दी हुई है 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं और कहें कि इनका एवरेज कितना है दोस्तों, 3। आपको पता है बीच वाली संख्या 3 एवरेज है। अगर मैं इसमें 3 और प्राकृतिक संख्याएं बढ़ा दूं, कितनी, 3, यानी 5 के बाद 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। तो इसमें दो चीजें अभी समझने को मिलेंगी। दो चीजें क्या समझने को मिलेंगी, ये तो मान लीजिए कि 11 था, 7 था, 5 था, इस तरीके से विषम नंबर थे तो हमने बीच का आसानी से निकाल लिया। अगर सम नंबर हो, संख्याओं की संख्या सम है, जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं, तब क्या करेंगे, तब तो फंस जाएगा मैटर। कुछ नहीं करना है दोस्तों, इधर से भी 3 काट देना, इधर से भी 3 काट देना, ठीक। बीच में जो 2 बच रहा है,
इनका माध्य निकालते हैं या एवरेज, कुछ भी निकाल सकते हैं, माध्य निकालिए या एवरेज निकालें, यानी इन दोनों को जोड़ लेंगे 4 + 5 बटे में 2 संख्याएं तो 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 9 बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया 4.5, कितना हो गया दोस्तों 4.5। हमने जब 5 संख्याएं थी तो हमने एवरेज निकाला 3, जब संख्याएं 3 बढ़ गई तो हमारा एवरेज कितना आ गया दोस्तों 4.5। हमें यही समझना है, यही समझना भी, ये क्वेश्चन आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। यानी कि जितनी संख्याएं बढ़ रही हैं दोस्तों, एवरेज क्या हो रहा है उसका आधा बढ़ रहा है। देखिए 5 संख्याएं थी, एवरेज हो गया आपका 3, हमने 3 संख्याएं इसमें और ऐड कर दी तो इसका एवरेज बढ़ करके हो गया कितना 4.5, यानी इन दोनों में अंतर कितना आ रहा है दोस्तों 1.5 का। 3 संख्याएं हमने बढ़ाई तो क्या हुआ कि एवरेज दोस्तों क्या हो गया उसका आधा बढ़ गया, यानी 3 का आधा 1.5। अगर हमने दोस्तों यहाँ पर 4 संख्याएं बढ़ा दी, मान लीजिए 8 के बाद 9 आ गया, 9 आ गया है, तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना एवरेज आएगा। जब 9 संख्याएं हैं तो यहाँ से 4 काट दीजिए, यहाँ से 4 काट दीजिए, 5 आ गया, यानी कि पहले मान लीजिए एवरेज 3 था 5 संख्याओं का, और हमने जब उसमें 4 संख्याएं ऐड कर दी तो एवरेज आपका कितना हो गया 5 हो गया, यानी कि एवरेज कितना बढ़ा है दोस्तों 2 बढ़ा है। यानी कि हमने अगर संख्याएं 4 बढ़ाई है तो एवरेज कितना बढ़ा है 2 बढ़ा है। इससे क्या पता चला, एक तो आपको ये पता चल गया क्रमागत संख्याओं का एवरेज कैसे निकालते हैं। दूसरी चीज दोस्तों ये है कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि अगर हमने 3 या 4 या 5 क्रमागत संख्या प्राकृतिक संख्याओं में और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ता है। यानी कि जितनी संख्याएं बढ़ेंगी एवरेज उसका आधा बढ़ेगा। अगर 10 संख्याएं बढ़ाएंगे प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर की मैं बात कर रहा हूं जिसका क्या हो समांतर 1 आए, 1 के अंतर पर देखिए सब है। अगर दोस्तों बढ़ रही है 4 संख्याएं बढ़ेंगी तो एवरेज उसका 2 बढ़ेगा, 6 संख्याएं बढ़ेंगे तो एवरेज उसका 3 बढ़ेगा, 5 संख्याएं बढ़ेंगे तो एवरेज उसका 2.5 यानी 2.5 बढ़ेगा। बस इतना समझ गए। अब इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों सेकंडों में आप कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है x है। कह रहा है कि 6 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है x है। फिर आगे क्या कह रहा है कि अगली 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं शामिल कर ली जाए, यानी कि इसमें कह रहा है कि 4 और संख्याएं शामिल कर ली जाए, तो ये बताइए कि इन 10 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। इन 10 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि प्राकृतिक संख्याओं की बात होगी तो जितना एवरेज दोस्तों बढ़ेगा, सॉरी जितनी संख्याएं बढ़ेंगी उसका आधा एवरेज बढ़ जाएगा। तो संख्याएं हमारी कितनी बढ़ रही है 4 बढ़ रही है, तो इसका एवरेज कितना बढ़ जाएगा 2 बढ़ जाएगा। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, तो इसका राइट आंसर। तो आपने दोस्तों क्या सीखा, एवरेज किस तरीके से निकालते हैं, और दोस्तों अगर मान लीजिए कि विषम संख्याओं का एवरेज हो, सम संख्याओं के रूप में एवरेज हो तो कैसे निकालते हैं। और अगर संख्याओं का एवरेज यानी कि संख्याएं जितनी बढ़ रही है प्राकृतिक संख्या है तो एवरेज क्या होता है उसका आधा बढ़ जाता है। ये तो मान लीजिए कि नेचुरल नंबर की बात थी। अगर सम और विषम संख्याओं के रूप में दे दिया जाए तो कैसे उसका एवरेज निकालेंगे, और इस एवरेज पर संख्याओं के बढ़ने से एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। अगली 5 सम संख्याएं और शामिल कर लिए जाए तो नेक्स्ट जो यानी अगली जो 10 संख्याएं यानी जो 10 संख्याएं बन रही है उनका एवरेज क्या होगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको समझते हैं। देखिए सम संख्याओं का मतलब क्या हुआ, जो 2 से विभाजित, और क्रमागत का मतलब क्या हुआ, लगातार, जैसे 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है। कह रहा है कि इस तरीके से पहले क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याएं थी, जैसे 2 4 8 6 8 10, 5 क्रमागत सम संख्याएं थी। तो कह रहा है कि इनका एवरेज क्या था m था। सपोज अब जिस तरीके से मैंने एवरेज बताया इससे पहले नेचुरल नंबर का निकालना यानी प्राकृतिक संख्या का निकालना, सेम वही काम करेंगे, कोई अलग से काम नहीं करना हमें। यानी करना क्या दोस्तों, अगर क्रमागत है यानी इनका अंतर समान, इस चीज का हमेशा ख्याल करना। क्रमागत की बात कर दे तो समझ जाइए इनका अंतर क्या होगा, समांतर, यानी कि ये समांतर श्रेणी में होंगे। देखिए यहाँ से 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का अंतर। अगर क्रमागत कह दिया तो समझ जाइए कि कोई मैटर ही नहीं है हमारा, डायरेक्ट ये लॉ लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, इधर से 2 काटे इधर से 2 काटे, बीच का जो आ जाएगा 6 यही आपका एवरेज हो जाएगा। सम संख्या विषम संख्या या प्राकृतिक संख्या, कोई भी संख्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस क्रमागत होनी चाहिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि इन जो 5 संख्याएं थी सम संख्या उनका एवरेज क्या 6 यानी ये m है, m है, समझिए इसको। अगर कह रहा है कि इसमें 5 शामिल करें, हम 5 नहीं शामिल करेंगे, पहले हम इसमें 2 शामिल कर लेते हैं। क्या, यानी कि 10 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 14 आएगा। अब बताइए कि इसका एवरेज क्या हो जाएगा। इसका एवरेज अब संख्या कितनी होगी, 2 2 4 2 6 7 हो गए, 7 हो गई, जो 3 इधर से काटिए 3 इधर से काटिए, कितनी संख्या हो गई 8 हो गई, 8 हो गई। जब हमने 2 संख्याएं बढ़ाई, 2 संख्याएं दोस्तों जब हमने बढ़ाई यानी प्लस की, तो एवरेज कितना बढ़ गया, 6 से 8 हो गया, यानी एवरेज भी कितना बढ़ गया
+2 हो गया। जब हमने दो संख्याएं बढ़ाई तो एवरेज भी क्या हो रहा है, 2 बढ़ा है। लेकिन नेचुरल प्राकृतिक संख्या में क्या था, जितना हम संख्या बढ़ा रहे थे उसका आधा एवरेज बढ़ रहा था। लेकिन सम संख्याओं में क्या है दोस्तों कि जितनी संख्याएं हम बढ़ा रहे हैं उतना एवरेज बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों और बढ़ाते हैं इसमें, यानी क्या कह रहा है कि दोस्तों 5 संख्याएं शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 शामिल की, यानी 14 के बाद 16 हो जाएगा, 16 के बाद 18 हो जाएगा, उसके बाद 20 हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, 5 संख्याएं इसमें बढ़ा दी। अब एवरेज क्या हो जाएगा, तो यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, इधर से 4 काटेंगे, इधर से 4 काटेंगे। वैसे तो आप यहीं से डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, लेकिन कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। अब क्या करेंगे, 2 संख्याएं मिल गई, तो मैंने क्या, जब 2 संख्याएं मिले तो इन दोनों का फिर से एवरेज निकाल लीजिए। यानी कि 10 और 12 का एवरेज कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। बटे में 2 कर लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। पहले एवरेज 6 था, हमने 5 संख्याएं बढ़ाई तो एवरेज भी कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। यानी कि दोस्तों जितनी संख्याएं बढ़ेंगी, सम संख्याएं, अगर सम संख्याओं की बात हो, क्रमागत सम संख्याओं की बात हो, तो जितनी संख्याएं बढ़ेंगी बस समझ जाइए एवरेज उतना बढ़ जाएगा। यानी कि पहले एवरेज m था, हमने 5 संख्याएं और शामिल कर ली, तो अब इन 10 संख्याओं का एवरेज m + 5 हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए, एक सम वाला था, अब थोड़ा विषम वाला भी कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कह रहा है कि n है। यदि अगली 10 और विषम संख्याएं शामिल कर ली जाए तो कह रहा है कि इन 17 संख्या, यानी कि 7 पहले थी फिर 10 उसमें शामिल कर ली गई, तो कह रहा है कि इन 17 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। पहली चीज दोस्तों, विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से न कटे, यानी कि 1 3 5 7 9। देखिए पहली चीज क्रमागत की बात कर दे तो अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, समांतर हो जाएगा, यानी कि समांतर श्रेणी में हो जाएगा। कोई मैटर नहीं है, कुछ करना नहीं है हमें। मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरीके से 1 3 5 7 9 11 और 13 दोस्तों कितनी संख्या थी, 7 थी। तो 7 का मतलब जब क्रमागत है दोस्तों, तो जिस तरीके से आपने सम संख्याओं का निकाला, जिस तरीके से आपने नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्याओं का निकाला एवरेज, सेम उसी तरीके से इसका भी एवरेज निकालेंगे। 7 है तो 3 इधर से कट कर देंगे, 3 इधर से कट कर देंगे, बीच वाला जो हो जाएगा यानी कि 7 इसका एवरेज हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज और ये करना है हमें कि अगर इसमें हम संख्याएं बढ़ाते हैं, ज्यादा नहीं, पहले 2 बढ़ा करके देखिए, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17। अगर हमने 2 संख्याएं बढ़ाई दोस्तों, तो अब नया एवरेज क्या हो जाएगा, इधर से दोस्तों क्या करेंगे, 4 काटेंगे, इधर से 4 काटेंगे, एवरेज नया हो गया 9। यानी 2 संख्याएं हमने बढ़ाई तो एवरेज कितना बढ़ रहा है, +2। यानी कि सेम वही लॉजिक लग रही है, सेम वही रूल फॉलो करेंगे जो हमारी सम संख्याओं में थी। यानी कि उसमें भी जितना हमने संख्याएं बढ़ाई एवरेज भी उतना ही बढ़ा। तो दोस्तों क्या करेंगे, जितनी संख्याएं बढ़ रही हैं उतना एवरेज उसका प्लस हो जाएगा। पहले क्या था, 7 संख्याओं का एवरेज n था और हमने 10 संख्याएं जब उसमें शामिल कर दी तो क्या हो जाएगा, नया एवरेज n + 10 हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से सम, विषम और नेचुरल नंबर का अगर ऐसा क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन SSC CGL 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन था और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों पूछता भी है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि पावर के रूप में अगर संख्या दी है तो कैसे उसका एवरेज निकालेंगे। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके से पावर के रूप में संख्या दी है, पूछ रहा है अंक गणितीय माध्य क्या है, ये पूछे या एवरेज पूछ दे, तब भी दोनों ही में जो रूल मैं बताऊंगा वही फॉलो करना है। तो कैसे निकालेंगे, ये भी दोस्तों SSC के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमें करना क्या है, जो मैंने तरीका बताया है सेम वही काम करना है, कोई अलग से नहीं करना है दोस्तों। क्या करना है, अगर मान लीजिए मैंने क्या कहा था कि क्रमागत के रूप में संख्याएं दी है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, जो मैंने ट्रिक बताई है। अगर इस रूप में ना हो, जैसे पावर के रूप में, तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, सबको जोड़ लीजिए। सबको जोड़ेंगे क्या होगा, 3 पर 30 एवरेज निकालेंगे दोस्तों, तो सबको जोड़ लीजिए, +3 पर 60 +3 पर 90। बटे में क्या करेंगे, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एग्जाम में क्या दिया है, पावर देकर के आपको घुमाने की कोशिश किया, तो घूमने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 3 संख्याएं हैं तो बटे में 3 कर देंगे, क्लियर है। अब देखिए 3 सब में से कॉमन ले लीजिए, जैसे 3 हमने कॉमन ले लिया, जो एक पावर कम हो जाएगी, क्योंकि 3 का मतलब 3 पर 1 पावर, हम जब कॉमन लेंगे तो 3 पर क्या हो जाएगी, 29 हो जाएगी, प्लस 3 पर क्या हो जाएगी, 59 हो जाएगी, प्लस 3 पे क्या हो जाएगी, 89 हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा। बटे में आपका 3 है, इसका मतलब भी 3 पर 1 पावर लिखिए चाहे ना लिखिए, दोनों बात बराबर है। ये आपका कट जाएगा, बचेगा क्या दोस्तों, ये आपका बच जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या था, चुटकियों में निकल गया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों, 3 पर 29, 3 पर 59, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिले ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी धमाकेदार ट्रिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।